हेलो लर्नर्स। तो देखिए हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.2। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ, एक्सप्रेस द नंबर appearing in the following statement. Statements in standard form. In standard form. So you have known about the standard form of numbers. Standard form is same as scientific notation. Scientific notation means वैज्ञानिक संकेतन, जो हम लोग 10 की पावर्स में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास इसमें दे रखे हैं ऑप्शन 3 का फर्स्ट पार्ट। हम लोग इसको देखते हैं। हमारे पास लिखा है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये लिखा है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन मीटर, ये है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको हमें बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब जो हमारे पास 10 की पावर्स की, मतलब ये एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लाना है इसको। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो दे रखा है, जब कोई नंबर इस तरह से लिखा है, ये इसका मतलब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक दो तरीके से कर सकते हैं इसको हम। या तो अब जैसे लिखा है ये 10060 लिखें, तो हम इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं। देखिए हम इसको ये लिखा है 10 लाख, 10 लाख का डिवाइड हम 1 में करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास डिवाइड तो जाता नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं 0 पॉइंट, और फिर इसका मतलब 10 हो गया, एक ज़ीरो बढ़ गया, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। तो इसके बाद फिर भी नहीं जा रहा है, तो एक और ज़ीरो हमने लिखा है यहाँ पर, और एक ज़ीरो और आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एक ज़ीरो और बढ़ा दिया, तो एक ज़ीरो और आ गया, फिर एक ज़ीरो बढ़ाया, एक ज़ीरो और आया, फिर एक ज़ीरो और बढ़ाया, एक ज़ीरो और आया। ठीक है, फिर एक ज़ीरो और बढ़ाया तो एक ज़ीरो और आ गया। हमने क्या किया, हमारे पास 6 डिजिट बढ़ गए, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हो गया हमारे पास 1। इस तरह से हमारे पास आ गया ये इन डेसिमल फॉर्म, मतलब दशमलव संख्या बन गई। तो हम इजीली इसको नोटेशन फॉर्म में किस तरह से लाएंगे, 1 इंटू 10 पावर माइनस, अब ये पता है जो डेसिमल है वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी 1 के पीछे जाएगा, तो आप काउंट करेंगे 2 4 6, तो ये 6 डिजिट इस तरह से ये हो जाएगा मीटर। क्योंकि हमारे पास इसमें यूनिट चेंज नहीं होगी, हम सीधे सीधे इसको केवल इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं, मतलब इसको दिखाने का तरीका चेंज कर रहे हैं, बाकी हम इसमें यूनिट्स का कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 इज देयर, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.333 12 15 18 16। अच्छा, ये इस तरह से दे रखा है आपको, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.3,
और ये दे रखा है 16 कूलम। ये दे रखा है आपको क्वेश्चन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.00000, ये 18 टाइम्स 0 है और 16। तो इसका हमें बताना है साइंटिफिक नोटेशन। तो क्या करेंगे, इसको सिंपल सी बात है, हम लोग 1 और 6 के बीच में इसका डेसिमल को ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर, आप इसके डेसिमल को काउंट करेंगे और ये हमारे पास जो 10 की एक्सपोनेंट आई वो नेगेटिव में आई। आपको पता है कि डेसिमल जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो 3, 3, 6, 3 ये हो गया 9, 12, 6, 12, 15 और 3, 18 और 1, 19, यानी 1.6 इंटू 10 पावर 19 कूलम को हम लिख देते हैं सी। तो हमारे पास इस तरह से हो गया 1.6 इंटू 10 पावर 19 कूलम। हम लोग इसके बाद पार्ट 3 की बात करेंगे। I hope you are you understanding or not? I hope you understand it. Question number third part. Size of a bacteria is 0.000005. Okay, 6 times 0. ये दिया है size of bacteria is 0.000005 meter. Okay, given is there. So easily we can calculate is equal to 5 इंटू, यानी हमारे पास जो डेसिमल है वो कितने डिजिट शिफ्ट कर रहा है इन राइट साइड, वो आपको यहाँ पे नंबर्स लिख देना माइनस में। तो 2, 4, 6, 7, तो ये आ गया हमारे पास 5 इंटू 10 पावर -7 मीटर। तो आई थिंक यू कैन ईजिली सॉल्व इट एंड यू अंडरस्टूड इट। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4। साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज ये आपको दे रखा है 0.00001275 0.00001275 मीटर। तो आप लोग इजीली वे में, क्योंकि दिस इज़ द सेम वे टू सॉल्व इट, तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा 1.275। तो हमारे पास जो डेसिमल जो शिफ्ट कर रहा है वो कितने डिजिट्स कर रहा है, यानी 1 को हम इसमें काउंट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 मीटर, यानी हमारे पास हो गया आंसर 1.275 इंटू 10 पावर -5 मीटर। इसके बाद हम लोग पार्ट 5 की बात करेंगे। पार्ट 5 इज देयर। थिकनेस ऑफ थिक पेपर इज thickness of thick paper is 0.07 mm। तो हम लोग इसकी यूनिट चेंज नहीं करेंगे, बट हमारा इसका आंसर होगा सेम 7 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, आप इसको शिफ्ट कर देंगे पीछे की तरफ तो -2 mm। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। Question number 4 is given.
तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? ओके देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है इन अ स्टैक 5 books each of there are 5 books there are 5 books each of thickness 20 mm and 5 paper sheets and 5 paper sheet each of the thickness is 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? What is the total thickness of stack? तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 बुक्स हैं एक स्टैक के अंदर और उनमें ईच की हर एक की थिकनेस जो है वो 20 mm है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है इसके बाद और क्या है 5 पेपर शीट्स और 5 पेपर शीट्स हैं जिनकी हर एक की थिकनेस है वो 0.016 mm है। तो व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक? तो हमारे पास हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि जो हमारे पास यूनिट्स है वो सेम है कि नहीं है। जो हमारे पास गिवन नंबर्स दे रखे हैं, जो गिवन मेजरमेंट है, तो उनमें जो उनकी यूनिट्स है वो सेम है कि नहीं है सबसे पहले। तो हमारे पास सॉल्यूशन करेंगे इसका। इसमें क्या है गिवन 5 बुक्स हैं, बुक्स यहाँ पे लिखेंगे ईच थिकनेस ईच 20 mm थिक, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। और एंड 5 पेपर शीट प्लस 5 पेपर शीट इसकी ईच की थिकनेस है ईच इक्वल टू 0.016 mm ठीक है। तो इसका मतलब क्या है टोटल थिकनेस, तो ये हो गया हमारे पास। या आपको पता है कि जो स्टैक था उसमें 5 बुक्स थी जिनकी हर एक की थिकनेस जो थी 20 mm है और 5 पेपर शीट्स है उसी के अंदर जिनकी थिकनेस दे रखी है आपको इस तरह से। तो हम क्या करेंगे टोटल थिकनेस होगी, तो टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक वो क्या हो जाएगी, आपको दिख रहा होगा कि 5 बुक्स हैं, 5 बुक्स की ईच की थिकनेस क्या है 25 × 20 mm प्लस, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं सेम यूनिट्स हैं, और 5 यहाँ पे पेपर शीट्स हैं जिनकी थिकनेस इस तरह से दे रखी है। तो यहाँ पे क्या होगा 5 × 0.016। अब ये पूरा प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब थिकनेस ऑफ
टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हो गया 100 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 80 पॉइंट, इस तरह से हमारे पास होगा। तो इसके बाद हमारे पास जो आंसर आया वो इस तरह ऐड होके आएगा 100.080 mm। ठीक है, अगर हम इतना आंसर आएगा। ठीक है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस सम्स। सो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।